नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बेबेल योजना के बारे में। बेबेल योजना भारत में क्यों आई? जब बेबेल योजना भारत में आई तो भारत में क्या क्या समस्याएं चल रही थी, साथ ही बेबेल योजना में भारतीयों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे, और हम आपसे बात करेंगे कि बेबेल योजना को भारतीयों ने स्वीकार किया था या नहीं किया था। इन सभी पहलुओं पर आज हम आपसे एक एक करके बात करने वाले हैं। तो 1941 से 1943 तक भारत के वायसराय लॉर्ड ललित रहते हैं। लेकिन लॉर्ड ललित के समय बहुत सी समस्याएं भारत में चल रही हैं। समस्याएं इतनी बढ़ चुकी थी इनके समय कि ब्रिटेन गवर्नमेंट को अब लगने लगा था कि हमें भारत के वायसराय को बदल देना चाहिए। और अक्टूबर 1943 में ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा लॉर्ड बेबेल को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया जाता है और लॉर्ड ललित को ब्रिटेन वापस बुला लिया जाता है। अब लॉर्ड बेबेल जब भारत आते हैं तो उनके समय भारत में बहुत सी समस्याएं चल रही हैं। लॉर्ड बेबेल के समय प्रमुख समस्याएं भारत में ये चल रही थी कि भारत में एक तो भारत छोड़ो आंदोलन जैसा बड़ा विद्रोह चल रहा था, साथ ही भारत में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों के मध्य में क्या होने लगे थे, मतभेद होने लगे थे। क्योंकि जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वह अखंड भारत की स्थापना करना चाहती थी, वहीं जो मुस्लिम लीग थी वह अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़िग थी, यानी वह अपनी अलग पाकिस्तान की मांग से हटी नहीं रही थी और वह बार बार वही मांग कर रही थी। इसलिए भारत में क्या होने लगे थे, इस समय भारत में बढ़ने लगे थे राजनीतिक विद्रोह। जब राजनीतिक विद्रोह भारत में बढ़ने लगे तो यह भी एक लॉर्ड बेबेल के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का इस समय गठन कर दिया गया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर दिया तो भारत और जापान के मध्य जो दूरियां थी वह नज़दीकियों में बदलने लगी थी और ब्रिटेन को भारतीय लोग अवॉइड करने लगे थे और ब्रिटेन से कैसे भी करके वह छुटकारा पाना चाहते थे। तो अब ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लगी थी। साथ ही पश्चिम बंगाल में भुखमरी जैसी समस्या भी आने लगी थी। भुखमरी पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से फैल गई थी और इन समस्याओं के समाधान के लिए लॉर्ड बेबेल को कुछ समझ में नहीं आता है और लॉर्ड बेबेल मई 1945 को ब्रिटेन जाते हैं। ब्रिटेन जाकर वहाँ के प्रधानमंत्री चर्चिल और वहाँ के सचिव हेमरी से भारत के बारे में सलाह मशवरा करते हैं। वहाँ पर एक योजना बनाते हैं और उस योजना की मंजूरी लेकर 14 जून 1945 को भारत वापस आते हैं और इस योजना को प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि इस योजना में भारतीयों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। तो इस योजना में भारतीयों के लिए प्रावधान किए गए, सबसे पहले तो इस योजना में कहा गया था कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उस परिषद का क्या किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य जो होंगे भारतीय होंगे। तो दोस्तों इसमें साफ कर दिया गया था कि भारत की जो सरकार है उसे अभी भी किसके हाथों में है, ब्रिटेन के हाथों में रहेगी, क्योंकि वायसराय ही इस समय कौन था, प्रमुख था। और सैन्य जो मामले हैं यानी सुरक्षा से संबंधित जितने भी मामले हैं वो भी अभी किसके हाथों में थे, ब्रिटेन के हाथ में थे। लेकिन कार्यकारी परिषद जो थी उसमें पूरी तरीके से भारतीय लोगों के द्वारा बनाने का प्रावधान था उसे। साथ ही इसमें प्रावधान किया गया था कि परिषद में हिंदू और मुस्लिम जो है उनको समान अधिकार दिया जाएगा। साथ ही जो सिख, ईसाई, अन्य धर्म हैं या अन्य वर्ग हैं उनको भी क्या दिया जाएगा, परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसमें एक और प्रावधान किया गया था कि कार्यकारी परिषद जो है अंतिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल जो है उसे वीटो प्रयोग करने का अधिकार होगा, लेकिन इसमें कह दिया गया था कि गवर्नर जनरल बिना किसी कार्ड के वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही इसमें अगला प्रावधान किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जितने भी भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उन सभी को क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा और शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात शुद्ध थी कि ब्रिटेन चाहती थी कि भारतीयों के दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों के मध्य मतभेद हैं उन्हें समाप्त करना चाहती थी। इसलिए उसने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उन सभी को छोड़ दिया जाएगा और शिमला में एक सम्मेलन बुला के हम आपकी समस्याओं का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। अगला इसमें प्रावधान किया गया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही भारत के लिए क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। इस योजना में यह मुख्यतः प्रावधान किए गए थे। लेकिन
यह जो योजना थी, इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही अस्वीकार कर देती हैं, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस जो थी अखंड भारत की स्थापना करना चाहती थी, वहीं जो मुस्लिम लीग थी वह अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। अब इस योजना में ना तो अखंड भारत की कहीं पर बात कही गई थी और ना ही पाकिस्तान को अलग करने की कोई बात कही गई थी। इसलिए पाकिस्तान की अलग करने की कोई बात नहीं कही गई थी, तो इसे मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। वहीं इस योजना में अखंड भारत का कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने भी इस योजना को अस्वीकार कर दिया और यह योजना बुरी तरह से फेल हो जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल वाली बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।